देखो, एस्से एस्से के अंदर है ना, बेसिकली एस्से के अंदर सबसे कम टाइम लगता है अगर हमारे पास प्रैक्टिस हो, सारी चीज, सारे मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास हो, मतलब हमने बना रखे हो, सारी चीज़ों को बना रखा हो, तो एस्से के अंदर हम्म, मिनिमम टाइम लगता है। लेकिन तुम बता रहे हो कि तुम्हें प्रेसी को कंप्लीट करने में अराउंड 30 या 35 मिनट्स लगते हैं, राइट? और हम्म, लैटर में 10 to 12 मिनट लगते हैं। तो लैटर और प्रेसी का हम्म, टाइम ठीक है, इसमें इससे कम नहीं लगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ ना कुछ छूट जाएगा और कुछ ना कुछ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी तुमने हम्म, 40 मिनट के अंदर, या बोल लो 45 मिनट के अंदर सारी चीज़ें खत्म कर ली, ठीक है? अब उसके हम्म, बाद बचते हैं 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, या बोलो 15 मिनट्स, ठीक है? हाँ 75 हाँ जी मिनट्स सर। तुम्हारे पास, ठीक है? तो हाँ अब हाँ, जो रफली 70 मिनट्स रह जाता है, ठीक मतलब है, दो एसेस के लिए। 70 मिनट्स है तुम्हारे पास। तो हम्म, अब एस्से को, 600 वर्ड्स का एस्से है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 25 मिनट्स में आइडियली खत्म हो जाता है ये 600 वर्ड्स का जो एस्से है, अगर हमने पहले से प्रैक्टिस कर रखी हो, हम पे पहले से सारे मटेरियल हो, मटेरियल इन सेंस कि हमारे शॉर्ट नोट्स हों, कि हमें ऑलरेडी हम्म, पता हो कि हमें किस किस डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है? अगर ये चार हम्म, सारी चीज़ें होंगी, तो 25 मतलब 50 मिनट्स के अंदर तुम्हारे दो ऐसे आराम से खत्म हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम्म, एक चीज़ देख लो कि जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, क्योंकि इसको शायद मैं डालूंगा इसके ऊपर तुम्हारे डैशबोर्ड पे, ताकि जो बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे अभी लास्ट 2 दिन में थोड़ा सा नोट्स बना लेना तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी सब, अब क्योंकि ऐसे की प्रैक्टिस तो हो चुकी है हमें, हम 8 जो है हम्म, मॉक टेस्ट लिख चुके हैं ना, आज हम्म, 8वां दिन है ना, ठीक है, 8 हाँ लिख जी सर। चुके हैं, मतलब हमें लिखने की प्रैक्टिस तो है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे पास रेडीमेड चीज़ें हों, ताकि हम जब एग्ज़ाम में कोई वो आए, कोई क्वेश्चन आए, कोई थीम आए, कोई कुछ भी दे रखा हो, फिलोसफिकल हो या फिर जन वो वाला हो, हम्म, दूसरे वाला हमारा जो होता है नॉर्मल वाला, तो उसके अंदर हम क्विकली लिख सकें चीज़ों को, वहाँ पे सोचें ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़्यादा टाइम ना लें, हमने पहले से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी हो। तो ये हम्म, जो जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन करा था स्टार्टिंग से जो हमारे साथ है, उनको तो पता है, मैंने बताया था ये बहुत बार क्लास में, कि ये एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना अपने। तो अभी आज है 4 तारीख, ठीक है? तो ये एक हम्म, दिन का काम है, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर तुम 5 तारीख भी पूरी दे दोगे इसको, तो तुम अपने पास, तुम्हारे पास एटलीस्ट 20 या 25 तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे। उस 20-25 शॉर्ट नोट्स को तुम, क्योंकि तुमने खुद बना रखे होंगे, तो तुम्हें पता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बस तुम्हें उसे रिवाइज करना है क्विकली, ठीक है? हम्म, तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड कराया था सबसे पहले वाले बैच को, और ये बहुत अच्छा है। ये देखो, ये 2 नोट्स हैं यहाँ पे, टोटल कितने हैं कि 3 3 6 9 10 11 12 13 हाँ 14 जी सर, यस 16 यस। 17 18 19 19 19 कुछ है ये यहाँ पे। एक बार हाँ 19 या जी। 20 तुमने बना भी लिया अपने लिए, तो तुम्हारा क्या होगा कि हम्म, मटेरियल बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तुम्हारे पास, और तुम्हें अलग अलग डायमेंशन की चीज़ें पता होंगी। तो कैसे करना है हम्म, तुम्हें, पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम स्टार्ट किससे करोगे। तुम एनेक्डोट से स्टार्ट करोगे, स्टोरी से स्टार्ट करोगे, कोट से स्टार्ट करोगे, पोएम से स्टार्ट करोगे, क्योंकि डेफिनेशन वाली अप्रोच मेरे को थोड़ी सी बेकार लगती है, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन कोई ऐसा तो है नहीं कि हम प्रॉपर डेफिनेशन याद करके जा रहे हैं, हम लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखते हैं और हर कोई लिखता है उस चीज़ को। तो वहाँ पे हम्म, कंप्लीट करने का चांसेस बहुत कम रहता है कि हमारे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाए, हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो नहीं हो पाता डेफिनेशन वाली अप्रोच में। तो सबसे पहले हम्म, तो कोई भी एक डायमेंशन ले लो, जैसे 15 है, 15 यहाँ पे दे रखी है मैंने डायमेंशन, ये वाली स्टेज 2 वाली, हाँ जी। हाँ जी। कि हाँ ये रहा, कि ये 15 डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है? इस हाँ। पे दोनों चीज कवर होगी, तुम्हारी फिलोसॉफिकल भी कवर होगा और ये वाला भी कवर होगा। कैसे कवर होगा एक बार देख लो, कि हमने सबसे पहले लेट्स से सिनेमा से चालू करा, या क्लाइमेट चेंज, या किसी से भी चालू कर लो। तो हम्म, एक यहाँ पे हमने पहले एनेक्डोट बनाया, ठीक है? ये हमने हम्म, एनेक्डोट बना रखा है, और ट्राई करना कि ऐसा एनेक्डोट बनाओ कि वो एनेक्डोट 2-3 जो इंट्रोडक्शन है, 2-3 जो टॉपिक्स है उसमें फिट बैठ जाए। जैसे ये वाला जो हम्म, फिल्म वाला एनेक्डोट है, कड़वी हवा एक फिल्म थी, उसका मैंने वो लिया है। तो ये वाला क्लाइमेट चेंज के अंदर भी फिट बैठेगा, हीट वेव वाले में भी फिट बैठेगा, वाटर स्कार्सिटी वाला कोई टॉपिक आ जाता है उसमें भी फिट बैठेगा, ठीक है? तो यहाँ अच्छा। से थोड़ा सा तुम आइडिया ले सकते हो, ठीक है? आइडिया ले लो कि कैसे हमें करना है। तो ये तुमने अपना एनेक्डोट बना लिया, ठीक है? उसके बाद अब जाओ उसके अंदर, ये जो है हमारा क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ में जाओ। क्लास पीडीएफ में जाके ये जो क्लास की हमारी पीडीएफ है जो क्लास हुई थी, उसके अंदर हम्म, जाके
थोड़ा सा इसमें टाइम दो। एक टॉपिक में लेट से तुम्हें आधा घंटा लगेगा, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाने में आधा पेज का नोट्स बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म तुम डिसाइड करो कि कौन कौन सी डायमेंशन दिखाओगे, ठीक है। लेट से मैंने डिसाइड करा कि मैं ये दिखाऊंगा कि ये मिरर ऑफ द सोसाइटी है, क्लाइमेट चेंज के ले लेते हैं तो ज़्यादा वो रिलेवेंट लगेगा। एक मिनट रुको, हम्म इसमें है फ्री स्पीच, फेक साइबर, डिजिटल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये लो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन बना रखा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज, इन तीनों टॉपिक में अगर आ जाता है तो ये जो मेरा पेज है ये पूरा मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है। वहां पे मेरे को हम्म 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको दोबारा वहां पे उतारने में, क्योंकि मैं इसको 10 बार रिवाइज कर चुका हूँ। ये मैंने एक हम्म एनेक्डोट बनाया, ठीक है। एनेक्डोट बनाने के साथ मैंने डिसाइड करा कि मैं क्या क्या रिफ्लेक्ट करूंगा चीज़ों को, ठीक है। अब हम्म टॉपिक कुछ और आ जाता है तो इसी इंफॉर्मेशन को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरे को मोल्ड करना आना चाहिए कि मेरे को अपने टॉपिक को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो मैं अंडरस्टूड। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहीं और से आएगी नहीं, यही इंफॉर्मेशन सारी, बस मेरे को जो हम्म टॉपिक दिया है उसको सेटिस्फाई करना है। तो मैंने क्या करा, हम्म यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये डायमेंशन में दिखाऊंगा सारी चीजें, जो मेरा एक ऐसे होगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन जीडीपी, ये सारे जो टॉपिक है सारे इंटर रिलेटेड है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने हम्म डिसाइड कर लिया कि मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा। अब मैंने ये यहाँ पे लिख लिया, लिख रहा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखना है एकदम, कि ऐसे आईपीसीसी हम्म की 6th एनुअल रिपोर्ट है, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर में बोला कि 1.07 डिग्री टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिखना है सारी चीजें। शॉर्ट में लिखने के हम्म बाद ये मैंने पॉइंट डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट में मैं दिखाऊंगा कि हमारा जो एक्चुअल में टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, क्योंकि सबसे हाँ पहले जी। तो को जस्टिफाई करना है ना कि हाँ एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, हाँ कि मैंने दिखा दिया जेनेसिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, आईपीसीसी की अभी रिपोर्ट आई है, वो बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मतलब क्या है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। राइज होने के बाद उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज दिखा दिए कि 70% वाटर है, सी लेवल बढ़ गया, मेल्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लैंड सबमर्ज हो रहे हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह सब यहीं पे ही है, ठीक है। साइक्लोन आ रहा है, मूच, ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो हम्म लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा देख लो। हाँ जी। तो यहीं पे मैंने एग्जाम्पल कोट कर रखे हैं, ये मूछा मूछा आ रहा है। अब वहां पे मैं करूंगा तो थोड़ा एक्सप्लेन करके करूंगा इन सब चीजों को। कोस्टल ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे हो रहा है, फिशिंग सेक्टर में हो रहा है, ये वो सारी चीजें यहाँ पे टोटल हम्म चीज मैंने दिखा दी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल लेवल से, उसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं फिर इंडिया ओके। स्पेसिफिक हो गया कि इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है। 60% एग्रीकल्चर, वो सारा जो लेक्चर में डिस्कस करा था वो यहीं पे डिस्कस कर लिया। हाँ। क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, फूड क्राइसिस, हंगर, माल न्यूट्रिशन डिजीज वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें आ रही है। एग्जाम्पल हम्म देती है कि ये न्यूज़पेपर में आता ही रहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बाढ़ आती है, और जो हमारा ये विदर्भ वाला रीजन है यहाँ पे सूखा रहता है, एक ही टाइम पे होता है ना। तो ये हाँ जी। सारी हाँ। चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी। उसके बाद फिर दोबारा थर्ड मैंने फिर इसकी वजह से क्या और क्या चीजें हो रही है, इनक्वालिटी बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है, ठीक है। ये पहले का नोट्स है, ये उससे आने से पहले। तो वर्ल्ड हम्म इनक्वालिटी रिपोर्ट में का मेंशन कर दिया, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनक्वालिटी इंक्रीज होगी, ये रिपोर्ट कहती है, ठीक है। हंगर हम्म पुअर के पास आएगा, रिच रिच होते जा रहे हैं, ये रिपोर्ट ने बोला था, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई इसको बचाने का भी कोई वे है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमने प्रॉब्लम, हमने जेनेसिस डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, इंडिया स्पेसिफिक चीजें डिस्कस कर ली, एक और डायमेंशन डिस्कस कर लिया इक्वालिटी इनइक्वालिटी का। अब हमें इसका हम्म सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ मोल्ड करेंगे अपने ऐसे को। तो यहाँ पे, हम्म अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कोई वे भी है क्या कि इस चीज को प्रिवेंट करने का, ठीक है। फिर वही यहाँ पे हम्म सारी चीजें, फिर एक हेडिंग दे दी, टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हेडिंग देना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम वो जो थेसिस स्टेटमेंट होती है उसको यूज करने की जगह एक दो तीन वर्ड का एक हेडिंग यूज करते हैं, तो वही सारी चीजें ये भी काम करता है उसका। हाँ उसके जी। बाद एक तो इंडिकेट इंडिकेट भी करेगा कि हाँ, क्या इंडिकेट भी क्या करेगा फॉलो कि होने वाला है। जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो पढ़ रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भी ये एंड करेगा यहाँ पे, क्योंकि अब सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा तो मतलब मैं खत्म करने वाला हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद हम्म फिर खत्म करने के लिए मैंने सोचा कि कोड अच्छा रहता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो। ऐसे राइटिंग क्या है, फ्री राइटिंग है, तुम अपने थॉट्स को लिखो, तुम्हें जहां पे जो चीज अच्छी लिखती है वहां पे लगाओ उस चीज को, ठीक है। यहाँ पे मैंने हम्म गांधी जी का ये कोट यूज कर लिया। कोट यूज करने के लिए अब इस कोट को थोड़ा सा देखो, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे हम्म लिखना है ना कि ये कोट यूज कर लिया,
वे टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद ज्ञान पे लो, मतलब कि जो हमें पता है कि कैसे ठीक करना है उसको यहाँ पे हाँ डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक ये है। यूएनएफसीसी और कोप 26 की जो उस टाइम पे मीटिंग हुई थी, पंचमित्रा, ये सारी चीज आई थी, इसको भी कोट कर हम्म देना कि हम एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्टेट के में स्टेट की, अब जो सेंटर है वो अकेले तो क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक सकती ना, स्टेट की मदद हम्म चाहिएगी, ठीक है। स्टेट के पास प्रॉब्लम क्या है, मास्टर प्लान नहीं है। कुछ कुछ हमारे हम्म स्टेट्स हैं उन पे मास्टर प्लान है, लेकिन मैक्सिमम के पास नहीं है, तो वही मास्टर प्लान, उसमें फ्लड से लेके फूड तक, पुअर से लेके पॉल्यूशन तक, सारी चीजें इंक्लूसिव होनी चाहिए, सब चीजों को टारगेट करना है, ठीक है। तो ऐसी वर्डिंग को भी यूज करना है, एफ और पीपी, ठीक है, कि फ्लड से लेके फूड तक, पुअर से लेके पॉल्यूशन तक, सब चीज़ों को टैकल करना है। फिर ये नेशनल कमिटमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए मास्टर प्लान को, वो सारी चीज़ें हम्म। करके फिर लास्ट में एक अपना जुमला यहाँ पे पेश कर दो, और उसके साथ अपना ऐसे खत्म कर दो, ठीक है। ये एकदम ओके बेस्ट है। एक बार ऐसे कर लिया, ये एक बार तुमने बना लिया, एक का क्लाइमेट चेंज का ऐसे करके 15 टॉपिक्स का बना लिया, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने की, क्योंकि तुम पे ओके। हर एक सेक्टर से रिलेटेड तुम पे इंफॉर्मेशन रहेगी तुम्हारे दिमाग में, हर एक सेक्टर से रिलेटेड। अब आ जाता है यस। फिलोसफिकल एसे, ठीक है। फिलोसफिकल एसे के पास तुम्हारे पास हर एक सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हर एक सेक्टर से रिलेटेड तुम्हारे पास कोट है, हर एक सेक्टर से रिलेटेड तुम्हारे पास एनेक्डोट है। उसी एनेक्डोट को उसके हिसाब से जो हमारा फिलोसफिकल एसे है वहां पे तुम्हें मोल्ड करना है, बस सिर्फ इतना करोगे ना तो ऐसे बहुत ईजी है, ऐसे में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया? ओके सर। हाँ जी सर। सर आज का जो ऐसे था, हम्म। शायद मैंने एथिक्स के ऊपर लिखा था। हम्म। तो सर इसमें सर मैं कहाँ कहाँ से ये पॉइंट ले सकता हूँ फ्रॉम फ्रॉम दी ये। आज का वैसे हुआ नहीं, कल का पूछ लो, क्योंकि आज का शाम के बच्चे भी देंगे, उनको पता अच्छा चल अच्छा। जाएगा। चलो ओके। एक चीज और देखो, एक चीज मैंने नहीं डिस्कस करी। सर एक मिनट एक सर मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, इसी से डाउट था, इसी टॉपिक से रिलेटेड। एक मिनट रुको रीना। देखो, यहाँ तक हो गया हमारा ये नोट्स वाला, ठीक है। इस ये हमने ये वाला डिस्कस करा था, ये सस्टेनेबल वाला, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था, इसको कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा आ गया, क्लाइमेट चेंज था, ये वाला था, ठीक है। ये वाला था, हमने डिस्कस कर लिया था कैसे बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए हेल्प चाहिए, कैसे करना है। इसके लिए हेल्प कैसे करोगे कि ये जो हमारा ये है स्टेज 2, कई बच्चों के मोबाइल में जो ये इसको खोल रहे हैं ना, ये स्टेज 2 आ रहा होगा, तो स्टेज 2 के बगल में 3 एरो आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन आएंगे, फिर क्लास पीडीएफ पे क्लिक कर देना, क्लास पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है। अब क्लास पीडीएफ पे जाओ, अब इस पीडीएफ में जाके अब यहाँ से देखो कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से निकालनी है और उस पीडीएफ में डालनी है, ठीक है। यहाँ पे खूब सारी रिपोर्ट्स मेंशन है, हिंदू, आईपीसीसी, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इनमें से तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकालनी है और अपना आधा पेज का नोट्स बनाना है, ठीक है। आधा पेज का नोट्स बनाने के बाद उसके बाद यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ये जो दूसरे वाला पीडीएफ है, ये हमने क्लास नोट लिया था, ये हिंदी में है। यहाँ वाला पीडीएफ पे क्लिक करा तो ये आ गया। इससे भी ये देखो, यहाँ पे ये स्टोरी दे रखी है एक बिरजू की, ठीक है। ऐसी स्टोरी तुम बना लो खुद ही। उसके बाद यहाँ पे कोट्स दे रखे हैं, इन कोट्स में से जो पसंद आए वो कोट्स चूज कर लो। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से जो पसंद आए वो तुम ले लो, कोट वगैरह या स्टैटिस्टिक्स। तो ताकि तुम्हें क्या होगा ना कि बाहर से कुछ चीज़ें अब सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का कि तुम नेट को लेके बैठो, क्योंकि नेट को लेके बैठोगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे सिर्फ एक टॉपिक को बनाने के लिए। यहाँ पे ये आधे घंटे के अंदर बनाना है तुम्हें। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ के कोई और चीज़ मत देखना। और ये वाला जो पीडीएफ है, ये वाला, इस पीडीएफ में ये जो सेक्शन ए है, ये जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन को छोड़ के आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे अभी पढ़ने की चीज़ें नहीं है, वो खाली टाइम में पढ़ने की चीज़ थी जब तुमने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था 7 तारीख को, 1 महीने पहले। अब मत इससे आगे मत जाना, नहीं तो फिर ये थोड़ा नुकसान करेगा। सिर्फ यहाँ तक रहना, सेक्शन ए तक। यहाँ से कोट ले लेना, यहाँ से स्टैटिस्टिक डेटा ले लेना, अगर ये लेना चाहो तो यहाँ से ये भी उठा लेना। बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे है क्लास पीडीएफ के अंदर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके, ये क्लास पीडीएफ हो गई और वो वाला मटेरियल हो गया, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके, और थर्ड इसके बाद ये वाला, इन तीनों चीज़ों को लेके बैठना, प्रिंट निकलवा लेना, इसको प्रिंट निकलवा के इन तीनों चीज़ों को लेके बैठोगे और फिर अपना बनाना, ठीक है। अपना ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना, रफ ड्राफ्ट बनाना अपना ही पहले ही। एक बार ये बन गया
तो उसके बाद तुम्हारा पेपर तो आधे घंटे पहले खत्म हो जाएगा, इतना तुम्हें टाइम ही नहीं लगेगा फिर कभी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। लेटर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रेसी के लिए तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, तुम्हें सिर्फ समराइज करना है। उसके लिए प्रेसी के लिए बस एक चीज करो अभी लास्ट टाइम पे, कि अगर जिसको प्रेसी में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आ रही हो वो क्या करो कि द हिंदू न्यूज़पेपर है, हमारे ग्रुप में रहता ही है, वहां से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद 4 एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल पढ़ो और उसको समराइज करो, उसका प्रेसी बनाओ। ठीक है, एक बार 4 या 5 प्रेसी बनाओगे एक दिन में, तो 2 दिन में ही तुम्हारा प्रेसी ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें आदत बन जाएगी कि तुम्हें शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट है वो करता है ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा प्रेसी लिखता है। ठीक है, बस इसमें यही है, क्योंकि एक लेटर में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, प्रेसी वाली हो गई और एसए वाली हो गई। एसए में जनरल ये वाली तो हो ही गई, जो नॉर्मल वाला है। हाँ देखो, प्रेसी के अंदर जो कमेटी वगैरह हो गई, जो मेन चीज़ें हो गई, उसको हाईलाइट कर देना, क्योंकि वहाँ पे अलग से नज़र जाएगी, क्योंकि वही पॉइंट देखते हैं हम बेसिकली। पूरा प्रेसी कौन पढ़ता है तुम्हारा, कि जस्ट जो की हाईलाइट्स इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने स्वामी विवेकानंद का दिया था, तो स्वामी विवेकानंद की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा था, कि वो जो वहाँ पे शिकागो गए थे, वो जो वर्ल्ड रिलीजियस वाला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो स्पीच दी थी, वही था उनका की इवेंट। उसी के बाद जो स्वामी विवेकानंद थे वो पॉपुलर हुए थे। एक बच्चे ने वही इवेंट मिस कर रखा है, उसको कैसे नंबर दे दूंगा प्रेसी में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि की इवेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो 15 अगस्त का था, 15 अगस्त वाले दिन की इवेंट क्या है कि लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, वो मिस था वहां से। ठीक है, तो ये चीज मत करना, जो की इवेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको लिखना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद ये वाला फिलोसफिकल, ये वाला जो लेक्चर है, ये देखो ये वाला, इसको एक बार देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो जो तुमने 15 ड्राफ्ट बनाए हैं, 15 जो आधे आधे पेज के 15 टॉपिक्स के ड्राफ्ट बनाए हैं, उनको कैसे यूज करना है, क्योंकि इसमें मैंने बता रखा है वो सारी चीजें। ठीक है, इतना कर लो, पेपर बहुत इजी है, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बोलो, कोई कोई बोल रहा था ना कुछ। सर